यूरोप के उत्तर पश्चिम में एक ऐसा देश है जिसे इसकी खूबसूरती, खुली सोच और अनोखी जीवन शैली ने पूरी दुनिया में सबसे खास बना दिया है। कहते हैं कि यहाँ की महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और यही वजह है कि दुनिया भर के युवा इस देश को अपनी ट्रैवल लिस्ट में सबसे ऊपर रखते हैं। ये देश सिर्फ नज़ारों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की शांत, दोस्ताना और बहुत ही विनम्र प्रकृति के लिए भी जाना जाता है। रंग बिरंगे फूलों के खेत, हरे भरे मैदान, साफ सुथरी सड़कों और साइकिलों से भरी गलियां, सब कुछ मिलकर इस देश को किसी एक पेंटिंग की तरह बना देती हैं। हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड देश की। यहाँ की संस्कृति दुनिया के कई देशों से बिल्कुल अलग है। समाज इतना खुला और आधुनिक है कि यहाँ समान लिंग वाले लोग भी एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। यहाँ सामाजिक ढांचा हर व्यक्ति को अपनी तरह से जीवन जीने की आजादी देता है। नीदरलैंड का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोचक भी है। समुद्र की लहरों से लड़कर बनाई गई जमीन, पवन चक्कियों के सहारे सूखे गए दलदली इलाके, ये सब देखकर लगता है कि इंसान अगर ठान ले तो प्रकृति को भी नए ढंग में ढाल सकता है। ये देश युवाओं की पहली पसंद इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कई चीजों को लेकर एक खुला सामाजिक दृष्टिकोण है। देह व्यापार यहाँ कानूनी है और इसे एक पेशा माना जाता है। कोई छुपी हुई बात नहीं, बल्कि एक नियोजित व्यवस्था। इसी वजह से ये जगह दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक अलग अनुभव बन जाती है। अगर सुरक्षा की बात करें तो नीदरलैंड न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि रहने के लिहाज से सुरक्षित देशों में सबसे आगे है। यहाँ के लोग हाईटेक गाड़ियों से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। शहरों में साइकिलों के लिए अलग से लेन बनी होती है, इतनी अच्छी तरीके से कि एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ साइकिल से घूम सकते हैं। फूलों की खेती, हवा में घूमती विंडमिलें और अंतहीन घास के मैदान, ये सब नीदरलैंड की पहचान बन चुके हैं। वसंत के मौसम में यहाँ के फूलों की घाटियां किसी जन्नत से कम दिखाई नहीं देती। आइए अब बात करते हैं नीदरलैंड की धड़कन, इस देश की धड़कन यानी कि एम्स्टर्डम शहर की। एम्स्टर्डम सिर्फ यहाँ की राजधानी ही नहीं, बल्कि इस देश का दिल भी है। नहरों से घिरा हुआ ये शहर रात में एक अलग ही रूप लेता है। यहाँ की नाइट लाइफ इतनी मशहूर है कि दुनिया भर के पर्यटक इसे देखने और महसूस करने आते हैं। चाहे रात के 2 ही क्यों ना बजे हों, खासकर शुक्रवार और शनिवार को शहर की सड़कों पर आपको हंसी मजाक करते, थिरकते और मस्ती करते लोग बहुत सारे दिखाई देंगे। एम्स्टर्डम अपने साफ सुथरे माहौल, स्वादिष्ट खाने और कलात्मक माहौल के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर गली, हर नहर और हर कैफे में यूरोपियन संस्कृति की एक झलक मिलती है। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति, आधुनिकता और आजादी का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। वो देश जहाँ इमारतें इतिहास को संभालती हैं, लोग संस्कृति को जीते हैं और पर्यटक यहाँ बार बार लौटना चाहते हैं। ये खूबसूरत देश केवल 41,850 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आकार के मामले में ये बड़ा नहीं, बल्कि दुनिया के छोटे देशों में आता है और क्षेत्रफल के अनुसार ये 131वें नंबर पर है। इसके बावजूद ये दुनिया के सबसे विकसित और प्रगतिशील देशों में से एक है।
यहाँ की आबादी 1,82,00,000 से ज्यादा है। कुल जनसंख्या में लगभग 49% पुरुष हैं तो 51% महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी अधिक है। नीदरलैंड में शादी की उम्र भी काफी अलग है। यहाँ पुरुष आमतौर पर 37 साल की उम्र में शादी करने का सोचते हैं, जबकि महिलाएं 40 साल की होने के बाद ही शादी के बारे में विचार करती हैं। दिलचस्प बात यह है, यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें शादी करना ही पसंद नहीं। कई महिलाएं अकेली रहती हैं, रिश्ते बनाती हैं, लेकिन वो शादी को जरूरी नहीं मानती। इस देश में पैसे के रूप में यूरो इस्तेमाल होता है और 1 यूरो 103 रुपए के बराबर है। यही वजह है कि यहाँ भारतीय यात्रियों के लिए घूमना थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अनुभव इतना अनोखा होता है कि लोग एक बार यहाँ जरूर आना चाहते हैं। नीदरलैंड में एक बहुत ही खास जगह है, बार्ले नसाओ। ये जगह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ घरों, दुकानों और गलियों के बीच ही 2 देशों की सीमा चलती है। यह सुरक्षा फेंस के बजाय सड़क पर एक काली पट्टी और क्रॉस के सफेद निशान इस बात को दिखाते हैं कि किस तरफ नीदरलैंड है और किस तरफ बेल्जियम। ये बॉर्डर इतना अनोखा है कि कई बार एक ही घर का आधा हिस्सा नीदरलैंड में होता है तो आधा हिस्सा बेल्जियम देश में। बस एक कदम इधर रखा तो आप एक देश में और दूसरा कदम उधर रखा तो आप दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये दोहरी सुविधा की तरह है। दोनों देशों के नियम, सेवाएं और संस्कृति उन्हें आसानी से मिल जाती है। घर के एक दरवाजे पर नीदरलैंड का झंडा दिखेगा और उसी सड़क पर कुछ कदम बाद बेल्जियम देश का। बार्ले नसाओ आज एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन चुका है। लोग सिर्फ इस अनोखे अनुभव के लिए यहाँ आते हैं, बिना किसी चेक पोस्ट या बाड़ के। कुछ ही सेकंड में एक देश से दूसरे देश में जाना कैसा लग सकता है। ये जगह दुनिया के सबसे शांत, अनोखे और दिलचस्प बॉर्डरों में से एक मानी जाती है। नीदरलैंड एक और अनोखी बात के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ के लोगों की लंबाई। पूरी दुनिया में सबसे लंबे लोगों में इनका नाम काफी ऊपर रहता है। पुरुषों की औसतन यहाँ पर हाइट 5 फीट 11 इंच रहती है और यहाँ की महिलाएं 5 फीट 6 इंच तक जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवा, खान पान और जीन सब मिलकर लोगों को लंबा और मजबूत बनाते हैं। इस देश के बारे में एक और अद्भुत बात है, यहाँ सुरक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि कोई भी व्यक्ति दिन हो या रात किसी भी जगह बिना डरे घूम सकता है। यहाँ तक कि जंगलों या सुनसान रास्तों पर भी लोग बिना किसी डर के चलते हैं। अपराध का स्तर इतना कम है कि कई बार लगता है मानो यहाँ अपराध नाम की चीज हो ही नहीं। नीदरलैंड में जेलें बनाई गई हैं, लेकिन उनमें कैदी ढूंढने से भी मुश्किल से मिल पाते हैं। साल 2013 में ये स्थिति इतनी बढ़ गई थी कि 8 जेलों को तो बंद करना पड़ा था, क्योंकि उनमें रखने के लिए अपराधी ही नहीं बचे थे। यह देश के कड़े कानूनों और जागरूक समाज की बड़ी पहचान है। यहाँ अपराधियों को तुरंत जेल में नहीं डाला जाता, पहले उन्हें सुधार गृह भेजा जाता है, जहाँ उन्हें एक बेहतर नागरिक बनने, जिम्मेदारी समझने और अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। शायद इसी वजह से नीदरलैंड आज दुनिया के सबसे शांत और सुरक्षित देशों में से एक है। धर्म की बात करें तो यहाँ की आधी आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। करीब 42% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, जबकि 6% मुस्लिम, 0.5% हिंदू, 0.5% यहूदी और बाकी 1% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। नीदरलैंड अपनी फूलों की खेती के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे ज्यादा फूल निर्यात करने वाला देश और सबसे बड़ा फूलों का बाजार दोनों यहीं पर है। लीसे का इलाका और केयूकनहॉफ गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उगाने वाला स्थान माना जाता है। वसंत के मौसम में जब यहाँ लाखों ट्यूलिप एक साथ खिलते हैं तो नज़ारा किसी रंगीन सपने जैसा लगता है। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर ऑक्शन भी होता है। यहाँ हर दिन करोड़ों फूल बेचे जाते हैं। ट्यूलिप, गुलाब, लिली, कार्नेशन, आप जो भी सोच सकते हैं
वो यहाँ उपलब्ध है। दुनिया की लगभग 60% फूलों की जरूरत अकेले नीदरलैंड पूरा करता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश यहाँ से फूल मंगवाते हैं। फूलों की खेती यहाँ आधुनिक मशीनों और नई तकनीक से होती है। तापमान, नमी और रोशनी हर चीज को ऐसे नियंत्रित किया जाता है कि अधिक से अधिक फूल उग सकें। नीदरलैंड की ये आधुनिक खेती दुनिया भर के किसानों के लिए भी आज उदाहरण बन चुकी है। दोस्तों, नीदरलैंड पर्यावरण को बचाने के लिए भी दुनिया के सबसे बड़े कदमों में से एक उठा चुका है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर धीरे धीरे रोक लगाने की योजना बना दी है। साल 2030 तक पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कारों की बिक्री पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य है। कई शोरूम पहले ही सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का व्यापार करते हैं। चारों तरफ तेजी से चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं और लोग अपने आप पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों के इस्तेमाल से दूरी बनाने लगे हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ का पर्यावरण और हवा दोनों और ज्यादा स्वच्छ होते जा रहे हैं। देश लगभग कार्बन फ्री भविष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रदूषण इतना कम है कि हवा बेहद साफ महसूस होती है। ऐसी हवा जो आपके मन और शरीर दोनों को ताजगी से भर दे। पर्यावरण के प्रति जागरूकता इतनी अधिक है कि लोग सरकार के फैसलों का समर्थन कर रहे हैं और आज नीदरलैंड विश्व के उन देशों में शामिल हो चुका है जो तेजी से एक हरी, स्वच्छ और कार्बन मुक्त दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। यूरोप में कई बड़े बड़े बंदरगाह मौजूद हैं, मगर नीदरलैंड का रॉटरडम पोर्ट उन सब में सबसे विशाल और प्रभावशाली माना जाता है। ये बंदरगाह समंदर से लगभग 40 किलोमीटर तक अंदर तक फैला हुआ है और पूरी दुनिया के लिए यूरोप की ओर जाने वाला एक विशाल प्रवेश द्वार है। रॉटरडैम से जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और यूके जैसे देशों तक हर साल भारी मात्रा में सामान भेजा जाता है। अटलांटिक महासागर और यूरोप के अंदरी बाजारों को जोड़ने वाला ये बंदरगाह असल में वैश्विक व्यापार का दिल है। आधुनिक तकनीक से बना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, डीप सी टर्मिनल, सुपर फास्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और हाईटेक लॉजिस्टिक सिस्टम इसे दुनिया के सबसे कुशल पोर्ट्स में शामिल करते हैं। ये बंदरगाह नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा स्तंभ है, जहां से हर साल करोड़ों टन माल आयात और निर्यात किया जाता है। रॉटरडम न केवल यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है, बल्कि इसकी बदौलत नीदरलैंड वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजधानी एम्स्टर्डम भी कम नहीं है। अपनी खूबसूरत नहरों के कारण ये शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पुराने पुल, ऐतिहासिक इमारतें और चमचमाती नहरें ऐसा दृश्य बनाती हैं जिसे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। यही वजह है कि एम्स्टर्डम की नहरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। छोटे छोटे बोट टूर पर बैठकर पूरा शहर देखा जा सकता है। ये नहरें मानो पानी के रास्तों का एक पूरा नेटवर्क बना देती हैं, जो शहर के हर कोने तक जाती हैं। नीदरलैंड की पहचान उसकी पवन चक्कियों से भी जुड़ी हुई है। खासकर किंडरडाइक और जानसे-स्कांस के इलाकों में सैकड़ों साल पुरानी विंड्स मिल आज भी खड़ी हैं। ये न सिर्फ देश की ऐतिहासिक तकनीकों की मिसाल है, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे डच लोगों ने सदियों तक पानी को नियंत्रित किया और बाढ़ से अपनी जमीन को बचाया। उत्तर सागर के किनारे नीदरलैंड के समुद्री तट बहुत ही आकर्षक हैं। गर्मियों में लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, सूरज को ढलता हुआ देखते हैं, बीच पर समय बिताते हैं और यहाँ की खास शांति का आनंद लेते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड में एक ऐसा गांव है जिसे देखने के बाद लगता है जैसे कोई परिकथा सच हो गई हो। इसका नाम है गिथॉर्न। नहरों, शांत जलमार्गों और हरियाली से घिरा ये गांव दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। यहाँ ना तो ट्रैफिक का शोर है, ना ही चहल पहल, बस पानी, प्रकृति और शांति। पर्यटक यहाँ नाव में बैठकर गांव का सफर करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। नीदरलैंड को साइकिलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ लगभग हर सड़क पर साइकिलों के लिए अलग से लेन बनी हुई है। लोग घर से ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, बाजार, यहाँ तक कि चर्च भी साइकिल से ही जाते हैं।
इससे ना सिर्फ उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि प्रदूषण भी बहुत कम हो जाता है। देश का आकार भले ही 41,000 स्क्वायर किलोमीटर ही हो, पर आबादी 1,80,00,000 है। इतनी घनी आबादी के कारण जमीन कम पड़ने लगी है। इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए यहाँ के लोगों ने एक अनोखा विचार अपनाया है, जिसे हाउस बोट कहते हैं। देश में नहरें इतनी अधिक हैं कि लोगों ने पानी पर ही घर बनाना शुरू कर दिया है। ये तैरते हुए घर यानी हाउस बोट्स एम्स्टर्डम में तो खासकर बहुत सारे दिखाई देते हैं। लोग इनमें रहते हैं, खाना बनाते हैं, त्योहार मनाते हैं और जीवन को पानी के साथ मिलाकर जीते हैं। दोस्तों, इस देश के लोगों का एक दिलचस्प शौक है बिल्लियों के प्रति प्यार। इस लगाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एम्स्टर्डम में बिल्लियों के लिए एक पूरा म्यूजियम बनाया गया है, जिसे द कैट म्यूजियम या कैटन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। इस अनोखे म्यूजियम में केवल बिल्लियों से जुड़ी पेंटिंग्स, मूर्तियां, कलाकृतियां और अनगिनत ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। नीदरलैंड की एक और खास पहचान है सोलर रोड। दुनिया का ये पहला ऐसा रास्ता है जो खुद सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करता है। इस हाईटेक सड़क पर केवल साइकिलें चलती हैं और ये भविष्य की स्थायी ऊर्जा तकनीक का जबरदस्त उदाहरण माना जाता है। भाषाओं की बात करें तो इस देश में सबसे ज्यादा लोग डच भाषा बोलते हैं, जो कि यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। इसके अलावा फ्रीसियन, इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच भी बड़ी संख्या में बोली जाती है। यानी भाषा के मामले में ये बेहद विविध देश है। साल 2001 में नीदरलैंड दुनिया का पहला देश बना था जिसने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी रूप से मान्यता दी थी। पुरुष पुरुष और महिला महिला को विवाह करने का अधिकार मिला था, जिसके बाद यहाँ कई जोड़ों ने बिना झिझक शादी की और दुनिया भर से ऐसे कई जोड़े यहाँ आए और बस गए। ये फैसला इतना ऐतिहासिक साबित हुआ कि बाद में कई देशों ने इसे अपने देश में भी लागू किया। हर साल लगभग 2 करोड़ से अधिक पर्यटक नीदरलैंड घूमने आते हैं। इसमें 30 से 40 वर्ष की उम्र के लोग खास तौर पर शामिल होते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें सब कुछ मिलता है। शांति, प्रकृति की सुंदरता, नाइट लाइफ, कला, संस्कृति और एक बेहद सुरक्षित माहौल। पश्चिमी यूरोप में मौजूद ये देश उत्तरी सागर से सटा हुआ है। इसके पूर्व में जर्मनी है, जिसके साथ 577 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और दक्षिण में बेल्जियम है, जिसके साथ 460 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। यहाँ का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है किंग्स डे। हर साल 27 अप्रैल को पूरा देश संतरी रंग में रंग जाता है। ये नीदरलैंड का एक राष्ट्रीय रंग है और इसी दिन राजा विलियम अलेक्जेंडर का जन्मदिन मनाया जाता है। सड़कों पर असंख्य दुकानें लगती हैं, संगीत गूंजता है, डांस, गेम और नहरों में नाव पर पार्टी देखने को मिलती है। खुद राजा और रानी भी इस त्योहार में शामिल होकर जनता के बीच जश्न मनाते हैं। फूलों के साथ साथ यहाँ बड़ी संख्या में भेड़ें भी पाली जाती हैं। उनका ऊन और मांस बेचकर किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। भेड़ पालन यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा है और इनके लिए ये लोग खास तौर पर फार्म और आधुनिक फैक्ट्रियां बनाते हैं, जहां इनका प्रोसेसिंग कार्य पूरा किया जाता है। तकनीक के क्षेत्र में भी नीदरलैंड ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। मशहूर कंपनी फिलिप्स ने सबसे पहले 1967 में ऑडियो टेप बनाया था, फिर साल 1972 में वीडियो टेप बनाया, 1982 में सीडी बनाई और साल 1985 में दुनिया को सीडी रोम जैसा उपहार दिया। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही शांत, सुंदर और अनोखी संस्कृति वाला देश नीदरलैंड। अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।